27 सितंबर से राजधानी रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा में होने वाले रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों का आना शुरू हो गया है। रविवार को इंग्लैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों के खिलाड़ी रायपुर पहुंचे। 27 सितंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच होगा। इसी दिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी खेला जाएगा। 28 सितंबर को 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे और 1 अक्टूबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी गंगा जल सम्मान यात्रा निकाल रही है। पार्टी का आरोप है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गंगा जल की कसम खाकर भी अपने वादे पूरे नहीं किए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने गंगा जल के नाम पर झूठ की राजनीति करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। रविवार को कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने पत्रकार वार्ता ली और कहा कि हमारी पार्टी ने गंगा जल की कसम किसानों का कर्जा माफ करने के लिए खाई थी, जिसे सरकार बनने के कुछ ही घंटों बाद पूरा भी कर लिया गया। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में घोषणा पत्र के 90% वादों को हमारी सरकार ने पूरा किया है। इससे तिलमिला रही भारतीय जनता पार्टी गंगा जल का नाम लेकर झूठ बोल रही है। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नारा लगाया था, भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, और कभी कर्जा माफी नहीं की। 100-150 करोड़ की कर्जा माफी करके किसानों को धोखा दिया। और आज कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा भी किया, कर्ज माफी के वादे को लेकर गंगा जल भी उठाया और ये कहा था कि 10 दिन के अंदर हम कर्ज माफी करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल ने 10 दिन नहीं लगाए, 10 घंटे नहीं लगाए। सरकार बनते साथ किसानों की कर्ज माफी का निर्णय कांग्रेस की सरकार ने लिया। गंगा जल का सम्मान हम कांग्रेस के लोग करते हैं, जिन्होंने गंगा जल हाथ में उठाकर ली गई कसम को पूरा किया, उस सौगंध को पूरा किया और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसे करके दिखाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि इस कृषि मेले का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे और यहां किसानों को नई नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने इस मेले में प्रदेश भर से किसानों के शामिल होने की बात कही। छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तत्वाधान में और कृषि विभाग के साथ संयुक्त रूप से 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कृषि मेला, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला कह सकते हैं आप, और लगातार हर वर्ष जैसे प्रदेश में होता है उससे थोड़ा इसमें भिन्न रहेगा। छत्तीसगढ़ में विकास की सारी संभावनाओं हम लोग कृषि पे आधारित मानते हैं और छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में बहुआयामी विकास के कार्य कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कृषि के विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उसी के तत्वाधान में इस व्यापक मेले की तैयारी की जा रही है। लगातार जो मेले होते हैं उससे भारी संख्या में किसानों का आगमन होगा। कृषि की नई नई मशीनीकरण, नई नई तकनीकी, नई नई शोध, नए नए फसल, नई नई बीज, इन सारी चीज़ों में हम किसानों को प्रशिक्षण भी देंगे और दिखाएंगे भी। और इस मेले का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा संपन्न होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर राजधानी में आधे अधूरे पड़े स्काईवॉक के निर्माण में हुए घोटाले, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। यह पत्र उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री को सौंपा है। स्काईवॉक की जांच पर बोलते हुए पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि सरकार के पास स्काईवॉक के सारे दस्तावेज हैं, वह जांच करा सकती है। मूणत ने आरोप लगाया कि 4 साल तक यह सरकार क्या करती रही, स्काईवॉक को बनवाया भी नहीं। क्या कर रहे थे 4 साल से? इधर उधर की बात छोड़, स्पष्ट बता स्काईवॉक का निर्माण क्यों नहीं हो रहा। आरोप लगाने के ऊपर क्या है?
जिन व्यक्तियों ने आज तक ये आरोप लगाने के पहले तो 4 साल से कहाँ सो रहे थे क्या? वही सचिव है, वही एएनसी है, वही चीफ सेक्रेटरी है, वही ठेकेदार है, वही फाइलें हैं, सब आपके पास हैं। 4 साल में जो व्यक्ति निर्माण का निर्णय नहीं कर सकता है, 4 साल में इसके ऊपर क्या करना चाहिए वो नहीं कर सकता है। शहर की बनी हुई एक स्मार्ट रोड जिसके ऊपर लोग हजारों आते जाते थे, उस रोड को 4 साल में जिसका निर्माण नहीं कर पाया एक्सप्रेसवे का, इस सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये थोथी शिकायत। उसने कहा कि 50 करोड़ की, अरे भैया सरकार के अंदर बैठे हुए अधिकारी उसका निर्णय करते हैं, उसकी स्वीकृति निर्णय अधिकारी लोग देते हैं, उसकी कमेटियां बैठती है, वित्त का सेक्रेटरी उसके अंदर रहता है, वित्त विभाग उसका फाइनेंस करता है। खाली वहीं तक की बात मत करो। और ये जिसने स्क्रिप्ट लिख करके दी, स्क्रिप्ट पहले से तैयार है। ये तो हमें पता है कि स्क्रिप्ट कैसे आई है, कहां से आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्येक रविवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात में रायपुर में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवत खुबा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की परिकल्पना को सरकार साकार कर रही है। हमारी सरकार देश के सबसे अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ दिलाने के लिए कटिबद्ध है। एक सच्चे और समाज के आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति को सरकार की सहूलतें मिले, ये परिकल्पना, अंत्योदय की परिकल्पना दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश का राजनीतिक क्षेत्र में दिया है था। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में उनका जन्म जयंती उत्सव मना रहे हैं और उनका दिया हुआ योगदान स्मरण भी कर रहे हैं। और आज देश के अंदर 18 राज्यों में और एक केंद्र शासित सरकार संपूर्णता से अंत्योदय का परिकल्पना को जमीन स्तर पर उतारना और लाभ पहुंचाना, उनका ही प्रेरणा से आज माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने और विश्व के अग्रगण्य नेता भी बने। ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलते रहा है। धन्यवाद। राजधानी रायपुर के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर शहरी सीमा के सभी गौठानों में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा पशुओं को लंपी वायरस के प्रकोप से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया। यह द्वितीय चरण था जिसमें लगभग 100 पशुओं को टीके लगाए गए ताकि वे लंपी वायरस के संक्रमण से बच सकें। अधिकारियों ने बताया कि यह टीकाकरण अभियान निरंतर जारी रहेगा। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भागवत खुबा ने कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक राज्यों को खाद और यूरिया पर्याप्त मात्रा में भेजती है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत पर कहा कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, यह सब जमाखोरी और कालाबाजारी का नतीजा है। राज्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार को भी चेतावनी दी कि केंद्र की नीतियों का लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलना चाहिए। किसानों को मैं विश्वास देता हूं कि खाद की कमी नहीं रहेगी और सभी किसान भाई जो कीमत सरकार ने तय किया है वही कीमत पर आप खरीदे। ये एक पैसा भी ज़्यादा पैसे नहीं देने का जरूरी नहीं है। इस ढंग का सरकार को भी मैं चेतावनी दूंगा कि किसी हालत में काला बाजारी और जमाखोरी इसको आप अवसर न दे। किसानों की भलाई के लिए केंद्र सरकार जो भी कदम उठाते है उस छत्तीसगढ़ के किसानों को उसका लाभ मिले। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल द्वारा प्रदेश सरकार से राज्य की अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र की मांग की गई, जिस पर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को श्वेत पत्र की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करनी चाहिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने के जिम्मेदार वे ही हैं। नेता प्रतिपक्ष को राज्य के अर्थव्यवस्था के बारे में श्वेत पत्र की मांग करने के बजाय
देश की अर्थव्यवस्था के बारे में मोदी जी से श्वेत पत्र की मांग करना चाहिए कि मोदी जी के कार्यकाल में उनकी अव्यवस्था के कारण, उनके कुशासन के कारण, उनके आर्थिक कुप्रबंधन के कारण आज देश की स्थिति बदहाल है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में नेता प्रतिपक्ष विधायक हैं, एक एक चीज़ की जानकारी विधानसभा में उनको दी जा चुकी है और छत्तीसगढ़ के लगभग 55,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेने हैं। तो नेता प्रतिपक्ष को यदि वास्तव में राज्य की अर्थव्यवस्था की चिंता है तो केंद्र से पहल करके छत्तीसगढ़ के 55,000 करोड़ रुपए दिलवाने की कोशिश करें ताकि राज्य के विकास कार्य बाधित न हों। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज अवेयरनेस वीक के अंतर्गत रायपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अर्पण दिव्यांग स्कूल के सभी बच्चों ने हिस्सा लिया। इन बच्चों ने यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम में नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे भी शामिल हुए। उन्होंने इन दिव्यांग बच्चों में एक अलग ही शक्ति होने की बात कही, जिसके कारण सभी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। साइन लैंग्वेज में जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते, उनके पढ़ाने की जो पद्धति है उसको रायपुर शहर में अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल में डॉक्टर राकेश पांडे जी, सीमा छाबड़ा जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है ताकि सामान्य बच्चे जैसे रहते हैं वैसे ये बच्चे किसी भी स्थिति में आ जाएं। और खुशी की बात यह है कि अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल इस प्रकार के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पढ़ाई के अलावा एक बड़े पुण्य का काम कर रही है। मैं आयोजकों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो राहुल साहू है जो जांजगीर का बच्चा है, जो 5 दिन बोरिंग में संघर्ष करके बाहर निकला है, वो भी बच्चा इसी स्कूल में पढ़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन बहुत पुण्य का काम डॉक्टर राकेश पांडे जी, सीमा छाबड़ा जी और अर्पण दिव्यांग के स्कूल के जितने लोग हैं वो कर रहे हैं। मैं उन्हें अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ।